हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैथ लाए हैं क्लास 7 और 8 का। उसमें पढ़ना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप जानते हैं कि समलंब किसे कहते हैं। समलंब जो होता है वैसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर होता है। जैसे देखिए, एक समलंब बना देते हैं। ये समलंब है, दो भुजा इसका समानांतर है और दो भुजा जो है असमानांतर है, तो उसको हम लोग समलंब कहते हैं। ये देखिए, ये समलंब है, इसकी दो भुजा को मैंने समानांतर बना रखा है और दो भुजा को असमानांतर। जैसे ए बी आई हो जाएगा सी और डी। ये समलंब चतुर्भुज है जिसमें दो भुजा ए बी और सी डी जो है समानांतर है और ए डी और बी सी जो है असमानांतर है। यानी समानांतर का मतलब इस लाइन को ए बी और सी डी को आगे या पीछे बढ़ाने से एक दूसरे से नहीं मिलता है। तो हम बताएं, जिस चतुर्भुज की दो भुजा, देखिए लिख देते हैं, जिस चतुर्भुज की दो भुजा समांतर तथा अन्य दो भुजा असमानांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा आ गया होगा कि जिस चतुर्भुज की दो भुजा समानांतर होती है और दो भुजा जो होती है असमानांतर होती है, उसको हम लोग समलंब कहते हैं। तो ए बी और सी डी हो गया समानांतर भुजा और ए डी और बी सी हो गया असमानांतर भुजा। और दोनों भुजा के बीच की दूरी जो होता है, मान लीजिए ये बीच की दूरी है, इसको डी कर देते हैं। ये बीच की दूरी होता है तो इसको ऊंचाई कहते हैं, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सूत्र देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार बनाना है। सूत्र देखिए, लिख देते हैं, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। यहाँ लिख दीजिएगा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, और गुणे होता है ऊंचाई। यहाँ पर लिख देते हैं ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समानांतर भुजाओं का योग और गुना में यहाँ पर लिखे ऊंचाई, ऊंचाई लिख दिए हैं। ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए वो क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तथा समानांतर भुजा के बीच की दूरी, समांतर भुजा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस प्रकार मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा क्रमशः 18 और 12 है और समानांतर भुजा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा देखिए समानांतर है, ठीक है। एक भुजा समानांतर भुजा ही जो है 18 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा समानांतर जो है 12 सेंटीमीटर है और दोनों भुजा के बीच की दूरी जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। ऐसे देखिए 6 सेंटीमीटर, इसका नामकरण कर दीजिएगा। ए ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा सी, ई हो जाएगा डी, आई हो जाएगा ई। तो दोनों समानांतर भुजा का बीच का दूरी 6 सेंटीमीटर है और समानांतर भुजा एक 18 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको देखिए हल इससे कर देंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग। अभी बताए, समानांतर भुजा का योग और गुने बताए ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई ऐसे कर दीजिएगा, सूत्र में भी लिखे थे।
तो 1/2 देखिए आ जाएगा। समानांतर भुजा, तो एक समानांतर भुजा 18 सेंटीमीटर है, दूसरा समानांतर भुजा 12 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच की ऊंचाई जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 6 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 18 और 12 को ऐड कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, इंटू 6, इसको काट दीजिएगा, 15 बार में कट जाएगा, 15 2 जा 30। आप 15 से 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 15 6 जा 90 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका देखिए राइट आंसर देखिए आ गया। इस प्रकार समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका मान लेते हैं 54 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समांतर भुजा के बीच की दूरी, भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार एक क्वेश्चन ले लिए, ये अलग किस्म का क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजा देखिए दिया हुआ है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समानांतर भुजा के बीच की दूरी आपको फाइंड करना है। तो एक समलंब देखिए बना देते हैं, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा जो है 12 सेंटीमीटर देखिए ले लिए। ये समानांतर भुजा हो गया, ए भुजा और ए भुजा समानांतर भुजा हो गया। इसका नाम ए बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी कर दिए। दोनों के बीच की दूरी डी हो जाएगा, जो हमें फाइंड करना है माना कि एच सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि समानांतर भुजा के बीच की दूरी एच सेंटीमीटर है। तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है बड़ा भुजा, और छोटा भुजा आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दीजिएगा। और दोनों के बीच की दूरी मान लिए एच सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा, हल में लिख दीजिएगा माना कि समानांतर भुजा के बीच की दूरी एच सेंटीमीटर है, ऐसे लिख करके बनाइएगा। माना कि समांतर भुजा के बीच की दूरी, भुजा की बीच की दूरी बराबर एच सेंटीमीटर है। तो आपको सूत्र बताए थे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिख दीजिएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बताए थे 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यहाँ लिख दीजिएगा भुजाओं का योग, और गुने लिख दीजिएगा ऊंचाई ऐसे। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जैसा कि आपका दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल के जगह क्षेत्रफल लिख दीजिएगा 54 सेंटीमीटर। 1/2 समानांतर भुजा, तो एक समानांतर भुजा 12 है, एक 6 है, तो 12 + 6 लिख दीजिएगा। ऊंचाई हम h मान के रखे हैं, तो यहाँ पर आप h लिख दीजिएगा, इस प्रकार h लिख दीजिएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो 54 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसको ऐड कर दीजिएगा तो 18 इंटू हो जाएगा h, इसको 9 बार में काट दीजिएगा तो 9 2 जा 18 कट जाएगा। तो आपका यहाँ आ गया 54 इक्वल टू 9h आ गया। तो एच का मान वेरीफाई करना था, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 94/9, 9 6 जा 54, 9 6 54, तो यानी 6 सेंटीमीटर आपका आ गया समलंब में समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी। इस प्रकार हम लोग समानांतर भुजा की बीच की दूरी निकालते हैं। इस प्रकार समलंब का कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो है आप याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन हमें विश्वास है कि समलंब से आपसे बन जाएगा। आगे भी 1-2 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
थैंक यू। नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलते हैं।